अब राहु 10th हाउस में आ गए हैं, तो राहु जब 10th हाउस में आते हैं तो ये अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश करते हैं और लोग उकता जाते हैं इनसे कि क्योंकि ये लोगों की लाइफ में मैनिपुलेटिव काम करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं और फिर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि 10th हाउस किसका घर है? ये शनि का घर है। तो शनि अच्छा होना चाहिए कुंडली में। अगर शनि अच्छा है कुंडली में तो ही राहु अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर शनि अच्छा है तो राहु क्या करेगा? राहु आपके करियर को राइज कर देगा, आपको IAS लेवल की तरक्की दे सकता है। यहाँ आपको हीलर बना देगा, डॉक्टर बना देगा, आयुर्वेद का, होम्योपैथिक का, किसी भी चीज़ का। आप किसी को कुछ भी देंगे तो उसका भला होगा। ऐसे बिजनेस से आपको फ़ायदा हो जाएगा। मतलब मेडिसिन का भी आप काम करें तो यहाँ बहुत ही लाभकारी होने लगेगा। यहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि मंगल जो कि राहु को अकेले कंट्रोल कर सकता है, वो कैसी स्थिति में है। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो राहु अच्छे परिणाम देगा, नहीं तो फिर उसके हिसाब से परिणाम देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ राहु आपको बैठकर तेज़ दिमाग दे देता है और समझो आप अपनी समझ को अप्लाई करते हो, दिमाग से काम करते हो। बाकी लोग जो भी करते हैं पर आप एक प्लानिंग से, एक सिस्टम से काम करते हैं अपने बिजनेस में और फिर उसके बाद ही आप रिजल्ट के लिए खड़े होते हैं। तो आपका ये मेथोडिकल वे राहु के साथ मतलब आपको एक बहुत ही ग्रेट परिणाम देते हैं। यहाँ पे राहु आपको अच्छी नॉलेज दे देता है, आपसे कोई बहस कर ही नहीं सकता। आप ऐसे तर्क दे देंगे उसका मुंह बंद हो जाएगा। आप इतने ज़बरदस्त क्रिएटिव होते हैं यहाँ पर कि ये आपको फिल्म लाइन की इंडस्ट्री में भी भेज सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप करते हैं वो कोई सोच नहीं सकता है और वो बिजनेस के लिए एक्सीलेंट होता है। तो जब फिल्म लाइन होती है वहाँ पे भी क्रिएशन की ज़रूरत होती है और राहु तो क्या है पता है आपको, मोबाइल है, टीवी है, ठीक, जो कि रियल नहीं है वो राहु है, इंटरनेट है। तो इसलिए राहु इन सब फील्ड्स में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। यहाँ पे राहु आपको आपके पिता के लिए बहुत अच्छा कर देता है। खर्च यहाँ पर आपको नेक कामों में कराता है, घर के लिए, घर से संबंधित चीज़ों में आपका खर्च होता है। तो यहाँ पे आपका जो भी खर्च होता होगा वो पॉजिटिव चीज़ों में होगा। अगर लेकिन कुंडली में आपके शनि खराब बैठे हुए हैं तो फिर तो आपका करियर में लॉस ये करा देंगे, क्योंकि शनि जो है वो मास्टर है और राहु उनके एजेंट हैं। राहु उन्हीं का काम करते हैं। जैसे शनि कुंडली में होते हैं वैसे ही राहु काम करने लगते हैं और आप एक जगह टिक ही नहीं पाएंगे। आपका बार बार मूड स्विंग होगा, एक जगह काम करेंगे, नहीं समझ में आया, विवाद हो गया, दूसरी जगह चले गए और यहाँ पर आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। राहु आपको नेगेटिव थॉट्स देने लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मैंने ऐसा किया तो वैसा हुआ। ये सब उधेड़ बुन राहु देने लगता है। राहु आपको कई बार बड़बड़ाने की नौबत में भी ले आता है, आप बड़बड़ाने लगते हैं। सोसाइटी से आप अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं अगर यहाँ राहु मैलेफिक होता है, क्योंकि आप जब दूसरों के ऊपर धाक जमाने के लिए उनको मैनिपुलेट करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा तो भाई साहब आपसे कौन दोस्ती करेगा। मैलेफिक राहु यहाँ पे आपको कंजूस बना देता है और यहाँ पे आपका बच्चा भी आपके अगेंस्ट हो जाता है, सोसाइटी भी आपके अगेंस्ट हो जाती है। यहाँ पर राहु नॉन वेज खाने वाले और लिकर पीने वालों को, शराब पीने वालों को अच्छे से दंड देता है। बिल्कुल पसंद नहीं करता है राहु कि शनि के घर में आप शराब या नॉनवेज पिए, ठीक है। यहाँ लेबर क्लास को आपको एंगेज करना चाहिए। मतलब जो लेबर तबका है उसको आप बीड़ी दे सकते हैं, खाने का कुछ सामान दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप उनके साथ कुछ इंटरेक्शन ऐसा करिए कि उनको कुछ देते रहिए, तो उनको थोड़ा देंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा। यहाँ चांदी की डिब्बी में अगर शहद जहाँ पर रख लिया जाए और जहाँ आपका काम धंधा है वहाँ पर स्थापित किया जाए तो ये अति शुभ होगा। ये मंगल जो मंगल बद बना रहे हो या मतलब आपके व्यापार में गड़बड़ हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो ये उसके लिए है कि मंगल बद योग बन गया है, तो मंगल को सही करने के लिए ये उपाय है। अब राहु इन 11th हाउस आते हैं। जब राहु इन 11th हाउस आते हैं तो ये घर किसका है भाई? पहले आप समझिए, ये घर तो विश फुलफिलमेंट का है, ये घर फ्रेंड्स का है, ये घर ऐसा है जहां हर प्लैनेट देने के लिए बैठा हुआ है कि भाई हम देंगे ही देंगे। ये प्राप्ति का घर है और ये हाउस
जहाँ की 7वीं दृष्टि आपके चिल्ड्रेन और लव अफेयर्स पर भी और आपके संबंधों पर भी पड़ती है, मतलब 5वें घर पर। इसको कहा जाता है 11वें घर को एंट्री हाउस। यहाँ से हर चीज़ अंदर आती है। ये धर्म का वो गेट है जहाँ से हर प्लैनेट गुजरता है और देते हुए जाता है। ये मिलने का घर है। यहाँ पर जो भी आप बैठा हुआ है वो देकर ही जाएगा, मतलब कोई भी हो, सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, यहाँ पे सबके लिए ये नियम हो गया है कि भाई आप जितना दे सकते हैं मैक्सिमम उतना दे दीजिए। तो ये एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि ये 11th हाउस है, तो ये 11th हाउस शनि का घर है। अब यहाँ पर कुंडली में अगर शनि अच्छे होंगे तो ही 100% रिजल्ट यहाँ के मिलेंगे, अदरवाइज शनि के मिले जुले असर यहाँ पर दिखाई पड़ने लगेंगे। तो राहु शनि का दोस्त है, तो आपको एक्सपेक्ट क्या है कि अगर कोई फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड के घर में जाएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा। यहाँ राहु एक्सेलेंट रिजल्ट दे सकते हैं, बशर्ते शनि अच्छे से हों। ये शनि का घर है, तो राहु यहाँ पे कोई भी गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वो अचानक से आपको देने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे राहु एक्सट्रीमली पावरफुल है और ये एजेंट है शनि के, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे ये सडन गेन दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये जीरो टू हीरो भी बना देते हैं, बिग बिजनेसमैन बना देते हैं, और आपका संबंध उच्च पद पर बैठे हुए लोगों से हो सकता है और वो आपको फेवर भी कर सकते हैं। और ये अगर मान लीजिए शुक्र से एस्पेक्ट होता है तो देयर इज अ गुड चांस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन योर लाइफ, कॉज राहु इज नेवर सेटिस्फाइड। वो एक से कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं। अगर शुक्र यहाँ आ गया है तो उसको एक औरत नहीं चाहिए, उसे एक और औरत चाहिए। राहु हर चीज़ को डबल करता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या आउटसाइड पेड सेक्स कैन बी सीन, जो नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही राहु मैलेफिक इफेक्ट दे सकता है। पीपल और एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि वो ऐसा जातक जिनके राहु 11th हाउस में है उसे अपने पिता के साथ रहना चाहिए और उनकी सेवा करते रहनी चाहिए। मेरा मत यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। मैंने ये पाया है कि जिनका भी राहु 11th हाउस में है उन्हें अपने पिता से जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना हो जाना चाहिए, बल्कि उन्हें बोर्डिंग में जाके पढ़ना चाहिए। अगर वो बोर्डिंग में जाके पढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। वो अपने पिता से जितना दूर रहेंगे उनका भाग्य उतना ही चमकेगा, और पिता के लिए भी अच्छा होगा कि बच्चा उनसे दूर रहे। मैंने देखा है कि ऐसे केसेस में जहां राहु 11th हाउस में है और बंदा पिता के साथ रह रहा है, सुखी नहीं है बंदा, पिता सुखी हैं, पिता सुखी हैं यहाँ पर, लेकिन बंदा नहीं सुखी होगा। तो ऐसे जातक जिनका राहु 11th हाउस में है, मेरे हिसाब से आपको अपने पिता से जितनी जल्दी दूर हो जाना चाहिए उतना अच्छा है। जितना आप अपने पिता से दूर होकर काम धंधा करेंगे उतना आपके जीवन में बरकत और तरक्की होगी। अच्छा, यहाँ पे आदमी केवल अपने लिए नहीं अच्छा होता है, ये दूसरों के लिए भी अच्छा होता है अगर राहु इज इन गुड मूड। और देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ फादर, मतलब पिता के साथ वैचारिक मतभेद होगा। अगर लड़की भी होगी तो पिता का संबंध लड़की से भी बहुत ही मतलब थोड़ा रूड टाइप का होगा, और व्यर्थ में वो बच्चे को परेशान करते रहेंगे। ये होता है इफेक्ट व्हेन राहु इज इन 11th हाउस। और ऐसा कई चांस है कि यहाँ पर पिता तो बच्चे से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि ये जो राहु इन 11th हाउस वाला है बच्चा जो उनके घर में है वो उनको लक प्रदान कर रहा है। पिता बच्चे का लक तक चुरा लेता है ऐसे केसेस में। दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि नेटिव जो यहाँ पर हैं उन्हें बाहर जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए अपने घर से, और अपने खास तौर पे पिताजी से। जितना वो सूर्य से दूर रहेगा, जितना वो पिता से दूर रहेगा, तो पिता को ग्रहण नहीं लगेगा और उसको भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। राहु यहाँ पर एक्सेलेंट होता है और यहाँ पर ये जिंदगी की सारी मटेरियलिस्टिक सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए खड़ा होता है। यहाँ राहु बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और अचानक से इंसान जो है जीवन में, यहाँ पर भी राहु अपना काम दिखाने से पीछे नहीं हटता है। वो आदमी को नीचे डिप करता है,
फिर लेकिन यहाँ का राहु आपको उतनी ही स्पीड से ऊपर घसीट ले जाता है। नाउ कमिंग टू राहु इन 12th हाउस। जब राहु 12th हाउस में होते हैं तो क्या होता है? ये हाउस होता किस चीज़ का है? ये हाउस होता है लॉन्ग फॉरेन ट्रैवल्स का। रिकग्निशन के भूखे होते हैं यहाँ के राहु, और ड्रग डीलिंग में भी फंस सकते हैं। यहाँ पे जेल योग पक्का होता है अगर शनि और मंगल एफ्लिक्टेड होते हैं। यहाँ पे हिडन एनिमीज से खतरा होता है। इलीगल काम करना यहाँ पर देखा जाता है। कहाँ पर करेंगे इलीगल काम? फॉरेन में। आउटसाइड हाउस आप इलीगल काम कर सकते हैं अगर यहाँ राहु है 12वें घर में। यहाँ पे केवल इलीगल काम नहीं, लीगल काम में आप करियर इन सोशल मीडिया में भी आप आजमा सकते हैं। यहाँ का राहु आपको सोशल मीडिया में भी बहुत तरक्की दे सकता है। यहाँ का राहु आपके सारे दुश्मनों का सफाया कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे शत्रु हंतक योग बनाता है। आपके सामने आपका कोई भी दुश्मन खड़ा नहीं हो पाएगा। भगवान की कृपा से, माता की कृपा से उसका नाश हो जाएगा। अगर आपने यहाँ अपने राहु को पवित्र कर रखा है तो यहाँ का राहु आपको कोर्ट केसेस में फंसाता है, चीटिंग करवाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिला देता है। और यहाँ का राहु आपको दयालु बना के चैरिटी कराने का शौकीन भी बना देता है। आप दान पुण्य भी बहुत करते हैं। समझ लीजिए एक्सट्रीम केसेस राहु देता है। एक तरफ आपको धार्मिक बना रहा है, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा रहा है, जेल भिजवा रहा है? क्या करा रहा है ये राहु? राहु आपको यहाँ माला माल भी कर दे रहा है, पर दूसरी तरफ यहाँ हॉस्पिटल से आपको नुकसान कराता है। प्लस दूसरी तरफ अगर आप हॉस्पिटल के काम में जुट जाएं तो आपको फेवर कराता है। यहाँ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपके जब जबरदस्त बढ़ जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके ऊपर आज अचानक से आने लगता है एक्सपेंसेस। रहते रहते अभी इसको पैसा दिया, अरे अचानक से रात में एक और पैसे वाला आ गया। भाई साहब पैसा ही पैसा देना पड़ता रहता है। पर यहाँ पर आपको एक बात और समझना चाहिए कि यहाँ का राहु मिसअंडरस्टैंडिंग दे देता है मैरिज में। आप अगर सही भी होते हैं तो भी आपका जो पार्टनर होता है वो सोचता है कहीं ये लगा तो नहीं हुआ है। मैं तो कहूँगा आपके पार्टनर को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र होता है वो एक्सट्रीमली खुश होता है, और राहु भी वहाँ पर आकर एक्सट्रीमली खुश होने लगता है, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए अपनी जगह पाताल लोक मिली हुई है। यहाँ राहु का ये खुद का घर है, ठीक है। तो जब यहाँ पर राहु आ जाता है तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो ही जाते हैं, और आपके संबंध एक टाइम पर एक से ज़्यादा औरतों से हो सकते हैं। यहाँ पर राहु नाइट लाइफ में कंफर्टेबल होता है। मतलब अगर वो करियर ऐसा चुने जिसमें नाइट लाइफ हो तो राहु एक्सीलेंट परफॉर्म करता है। रात के समय ये राहु बहुत कंफर्टेबल होता है। यहाँ के जातक रात भर जगते हैं, जगराता करते हैं, और तो और जगराता करते हैं, रात में पढ़ाई भी करते हैं। यहाँ पर राहु आपको रिच इन लॉज दे सकता है। मतलब अगर आपके इन लॉज गरीब हैं तो शादी के बाद वो अमीर हो सकते हैं, और अगर यहाँ राहु मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है तो फिर आप देखिएगा कि आपके इन लॉज की हालत टाइट हो जाएगी। वो अगर अमीर भी होंगे तो गरीब हो जाएंगे। यहाँ पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बहुत देखा गया है। फालतू की चीज़ों में जहाँ पैसा नहीं खर्चा करना है वहाँ पर भी राहु यहाँ खर्चा करवा देता है। पर एक बात अच्छी देता है यहाँ पर राहु कि जो भी पैसा खर्चा हो रहा है वो नेक खर्चा होता है। मतलब फैमिली पे खर्चा होता है, तो ये अच्छा है ना कि आप अपनी फैमिली पे खर्चा कर रहे हैं, कहीं दाएं बाएं उल्टी सीधी जगह नहीं खर्चा कर रहे हैं। जब आपका पैसा यहाँ पर अपनी फैमिली पे खर्चा होने लगता है, ना कि ड्रग्स और फालतू की चीज़ों में, आपराधिक चीज़ों में, तब आपको ये पता चलता है कि यहाँ का राहु आपके हित में बातें करने वाला है। पर फिर भी यहाँ का राहु आपको चीटर बना देता है। आप समझ रहे हैं, एक जगह झूठा बनाता है, एक जगह मैनिपुलेटिव बना देता है। अब यहाँ 12वां घर आखिरी घर है ये, तो यहाँ पे राहु को चीटर बोला गया है। और यहाँ पर राहु दूसरों से लड़ाई कर बैठता है, वाद विवाद में फंस जाता है। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि जुपिटर हम सही रखें, क्योंकि ये घर तो जुपिटर का भी है ना। तो अगर जुपिटर सही है तो यहाँ का राहु भी सही है। यहाँ पे बुध को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध की एनर्जी भी 12वें घर में दिखाई पड़ रही है। कहाँ से? 6 पे एस्पेक्ट करता है ना, यहाँ से 12वें से। तो बुध का घर भी यहाँ सही होना चाहिए, या बुध प्लैनेट अच्छे
कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। तब यहाँ का राहु आपको फॉरेन कंट्री ले जाता है, वहाँ सेटल करा देता है, वहाँ जोरदार बिजनेस देता है और वहाँ से पैसे आप माला माल हो जाते हो। यहाँ के राहु अगर आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस दे रहे हो या ना भी दे रहे हो, तो भी यहाँ के राहु वालों को अपने घर के साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब जलाना चाहिए, माता काली की स्थापना करनी चाहिए और ये साउथ ईस्ट का ये रेड बल्ब हमेशा जलते रहना चाहिए। यहाँ पे राहु आपको प्रेरित करता है इजी मनी के लिए। दुनिया में शॉर्टकट्स बहुत हैं, उन सब के पीछे पीछे भागने के लिए, इसीलिए आपको अपराधी बना सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड करा सकता है। तो यहाँ के राहु से आपको सतर्क रहना चाहिए। जब आपको पता है कि ये सब चीज़ें गड़बड़ कर देंगी आपको, मतलब यहाँ पे आपका जेल योग खुद सकता है, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, आपका परिवार वाले हॉस्पिटल जा सकते हैं अगर आपने यहाँ के राहु को मैलिफिक किया तो। और तो और गृहस्थ जीवन यहाँ के राहु वालों का गड़बड़ चलता है। क्यों? यहाँ के राहु वालों के घर में हमेशा घर के 50 लोग बैठकर पंचायत करते रहते हैं, कुछ नहीं होता तो इनकी मैरिड लाइफ को डिस्कस करते रहते हैं। इन्हीं के ही मतलब उंगली करना बहुत पूरे फैमिली को नेसेसरी हो जाता है, परेशान करके रख देते हैं। जब भी घर में आओ तो कोई पंचायत लगी हुई है। ऐसा रिजल्ट राहु यहाँ पे 12वें घर में देता है। तो आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पास आपको फेसबुक का लिंक दिया है, उसको यूज़ कर आप जुड़ सकते हैं फेसबुक पे। और अगर आपको कोई प्राइवेट बात बोलनी है तो वहाँ पर आप मैसेंजर पर हम लोग चैट में बात कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।